तो समझिए हनुमान जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। जब जीवन की राहें बार बार थम जाएं, जब बार बार उम्मीदें टूटें, जब हर कोशिश के बाद असफलता हाथ लगे और जब हर दरवाजा बंद सा महसूस होने लगे, तब ये सब देखने वाले लोग आपको यही कहेंगे कि शायद किस्मत खराब है, शायद मेहनत में कमी है, या फिर ग्रह नक्षत्र ही साथ नहीं दे रहे। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि कोई इसका गूढ़ अर्थ समझे तो यही क्षण, यही रुकावटें, यही टूटी हुई उम्मीदें दरअसल ईश्वर के एक बहुत बड़े संकेत होते हैं। और अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी में आस्था रखते हैं तो समझ लीजिए कि ये रुकावटें उनके ही माध्यम से आ रही हैं, ताकि आपको कुछ बताया जा सके, कुछ सिखाया जा सके और आपके भीतर उस दिव्य शक्ति को जगाया जा सके जो सामान्य परिस्थितियों में कभी उजागर नहीं होती। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान केवल संकट मोचन नहीं है, वे चेतना के जागृत करता हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के रक्षक हैं। और जब वे आपके जीवन में बार बार बाधाओं के रूप में प्रकट होते हैं तो वह बाधा नहीं होती, बल्कि आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। आइए एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या हाल के कुछ वर्षों में आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि आप हर बार किसी नए उत्साह से कोई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह से बीच में ही रुक जाता है? क्या आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया जब सब कुछ हाथ में होते हुए भी सफलता फिसलती चली गई? क्या आपने नहीं देखा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद जो चीजें दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं, वही आपको पाने में संघर्ष करना पड़ता है? यदि इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो अब वक्त है रुककर सोचने का। शायद यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि बजरंग बली का इशारा है। क्योंकि सच्चाई यह है कि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं डालते, वे उन्हें तैयार करते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक दिव्य मार्ग के लिए, एक ऐसी स्थिति के लिए जहां वे न केवल स्वयं खड़े हो सकें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। हनुमान जी, जो स्वयं शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, वे किसी भी भक्त के जीवन में यूं ही हस्तक्षेप नहीं करते। वे तब आते हैं जब आत्मा उन्हें पुकारती है। और बहुत बार भक्त पुकारता है, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखता। उल्टा समस्याएं और बढ़ जाती हैं, रास्ते और जटिल हो जाते हैं। परंतु यह हनुमान जी की लीला का ही हिस्सा होता है। वे पहले आपके भीतर की निर्बलता को तोड़ते हैं, आपके डर को, आपके मोह को, आपके अहंकार को तोड़ते हैं। और जब आप भीतर से पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं, तब वे अपना सच्चा चमत्कार दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि खाली बर्तन में ही अमृत डाला जा सकता है। अगर बर्तन अहंकार, भय, लालच और अधीरता से भरा है, तो कृपा कैसे टिकेगी? कई सच्चे भक्तों ने इस सत्य को अनुभव किया है। जैसे एक बुजुर्ग महिला की कहानी सामने आई थी, जिनका बेटा लापता हो गया था। कई वर्षों तक कोई खोज नहीं मिली। पुलिस से लेकर तांत्रिक तक सब प्रयास असफल रहे। लेकिन वह महिला हर मंगलवार को एक पुराने हनुमान मंदिर में जाकर रोती थी। केवल एक ही बात कहती थी, बाबा, तू जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बेटा कहीं है, तू देख रहा है ना? और ऐसा लगातार 7 वर्षों तक हुआ, बिना परिणाम। लेकिन 8वें वर्ष अचानक उसी मंदिर में एक साधु आया और उसने महिला को एक कागज थमाया, जिसमें एक पता और नाम लिखा था। जब उस पते पर महिला पहुंची तो वहां उसका बेटा मिला। मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई पर जीवित। वह साधु कौन था, कहां से आया, फिर कभी दिखा नहीं। लोग मानते हैं कि वह स्वयं हनुमान जी ही थे, जो उस महिला की तपस्या, विश्वास और प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे थे। यह केवल कहानी नहीं, यह जीवित अनुभव है जो यह बताता है कि जब रुकावटें बार बार आईं, तब टूटने का नहीं, जुड़ने का समय होता है। प्रभु से, विश्वास से, धैर्य से। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान जी संकेत कैसे देते हैं? कैसे पता चले कि यह रुकावट सामान्य नहीं, बल्कि उनके द्वारा भेजा गया इशारा है? तो इसके लिए कुछ संकेत अत्यंत स्पष्ट होते हैं। जैसे अचानक बार बार एक ही सपना आना, जिसमें कोई बूढ़ा, साधु या वानर आकर कुछ कह रहा हो। किसी विशेष मंत्र या शब्द का अनायास आपके मन में दोहराया जाना। किसी विशेष दिन, जैसे मंगलवार या शनिवार को, कोई घटना जो बाकी दिनों से अलग हो। अचानक कोई ऐसी पुस्तक, भजन या वीडियो आपके सामने आ जाना जो आपके वर्तमान प्रश्न का उत्तर दे दे। ये सब संकेत होते हैं। और सबसे प्रमुख संकेत होता है भीतर से बार बार आवाज आना कि कुछ बदलो, कुछ छोड़ो, कुछ समझो।
ये आवाज आत्मा की होती है और आत्मा से संवाद करने का मार्ग स्वयं हनुमान जी का होता है। अब आइए बात करें कि जब ये रुकावटें जीवन में आई तो हमें क्या करना चाहिए। केवल बैठकर रोना नहीं, बल्कि एक सक्रिय साधक की तरह इन उपायों को अपनाना चाहिए। पहला, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, लेकिन मात्र पाठ नहीं, भावनाओं से युक्त पाठ, हर शब्द को मन में अनुभव करते हुए। दूसरा, राम नाम लेखनन, एक विशेष विधि जिसमें आप एक कॉपी में प्रतिदिन श्री राम नाम 108 बार लिखें। यह आपकी चेतना को स्थिर करता है। तीसरा, शनिवार को व्रत था, जिसमें आप काले तिल का सेवन न करें, एक समय फलाहार करें और मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। चौथा, AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप, विशेष रूप से रात्रि में जब वातावरण शांत हो। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, मन की सफाई, नकारात्मक विचारों को हटाना, दूसरों के प्रति शिकायतें त्यागना और स्वयं को हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पित करना। ये सब करने के बाद जीवन की गति धीमे धीमे बदलने लगती है। पहले जो कार्य असफल होते थे वे सहज होने लगते हैं। पहले जहां अपमान मिलता था वहां सम्मान आने लगता है और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शांति लौट आती है। क्योंकि कृपा केवल बाहरी सफलताओं में नहीं होती, बल्कि अंतरात्मा की दृढ़ता में होती है। जब कोई भी संकट आए तो मन कहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यह समझना जरूरी है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देते, वे केवल उन्हें समय देते हैं। तैयारी का समय, समर्पण का समय, विश्वास की परीक्षा का समय। और जो भक्त इन सब परीक्षाओं को बिना शिकायत केवल श्रद्धा से पार करता है, उसके जीवन में वह चमत्कार होता है जो विज्ञान से नहीं, केवल विश्वास से संभव होता है। ऐसे ही भक्तों की कहानियां हर युग में हैं और आज भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रुकावटों के बाद कृपा को अनुभव किया है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान, जो केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। इसलिए यदि आप इस समय जीवन में रुकावटें अनुभव कर रहे हैं, बार बार असफलता, बार बार दर्द, बार बार टूटन, तो घबराइए मत। यही वह समय है जब हनुमान जी आपको बहुत करीब से देख रहे हैं। शायद वे आपसे कुछ कह रहे हैं, शायद वे चाह रहे हैं कि आप एक कदम और बढ़ें, एक विश्वास और रखें और एक बार बिना शर्त के उन्हें अपना सब कुछ समर्पित करें। बस उस क्षण से आपकी यात्रा बदल जाएगी। रुकावटें नहीं, राहें खुलेंगी, आंसू नहीं, आशीर्वाद की वर्षा होगी और हनुमान जी न केवल आपके जीवन को ठीक करेंगे, बल्कि आपको एक नया जीवन देंगे, एक ऐसा जीवन जिसमें डर नहीं होगा, केवल विश्वास होगा। अब आपसे निवेदन है